जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। किसी का भी नाम लेकर अपने लिए एक नंबर चुनिए। दोनों नंबर में से आप अपने लिए किसी भी नंबर को पिक कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी एक फ्लावर को भी यहाँ पिक कर सकते हैं, स्काई ब्लू या फिर ब्लू। आज हम देखने वाले हैं कि क्या वह आपके बिना खुश है। जिनके लिए आप यह रीडिंग देख रहे हैं, क्या वह सच में आपके बिना अपनी लाइफ में खुश है या नहीं। रीडिंग टाइमलेस और करेक्टिव है, तो जब भी वीडियो आपके सामने आती है तब आपसे रेजोनेट होगी। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ इसको क्लेम ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको किसी भी रीज़न की वजह से रीडिंग मैच नहीं होती है तो आप यहाँ अदर ऑप्शन वाली रीडिंग को भी देख सकते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखा करें कि यह रीडिंग बिल्कुल जर्नल होती है, तो इसे सीरियसली हमेशा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है उसे क्लेम किया करें, और जो नहीं होती है आप उसे जाने दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल नंबर 1। कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो 3 बार उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिनके लिए आप यह रीडिंग देखना चाहते हैं, और उनके बाद रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो फाइल नंबर 1। आप यहाँ जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी एनर्जी को देखते हुए मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि यह पर्सन बाहर से तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और सामान्य रहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यह बाहर से तो लोगों को यह दिखाते हैं कि यह काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहते हैं। किसी को भी पता नहीं चलने देते कि इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है। इनके अंदर मुझे भी एक भ्रम और अधूरी भावना दिख रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी बात का भ्रम इस व्यक्ति को हुआ है और इनके मन में कोई ना कोई ऐसी अधूरी भावना है जिसे यह व्यक्ति आपसे कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं। यह पर्सन अपने आप को सोशल मीडिया पर या फिर दोस्तों में व्यस्त रखते हैं और उसी के थ्रू अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर यह व्यक्ति अपने आप को यह दिखाते हैं कि मैं दूसरे पर्सन के बिना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ असल में ये दिखाई दे रहा है कि जैसे कि यह सारी चीज़ें सिर्फ बनावटी हैं, यह सारी चीज़ें सिर्फ एक दिखावा है। इस व्यक्ति के अंदर आपको खोने का एक पछतावा दिखाई दे रहा है, यानी कि एक पछतावा और एक अफसोस कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर है। आपको खो देने का अफसोस, आपको खो देने का पछतावा इस व्यक्ति के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। यह व्यक्ति आपको अकेले में बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और अकेले में ही आत्मचिंतन करते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें कि यह पर्सन आपको भूल ही नहीं पाते हैं। जब आपकी याद इन्हें आती है ना तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे यह व्यक्ति अपने लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का जो मन है ना वह एक जगह पर स्टेबल नहीं है। यानी इस व्यक्ति का जो मन है वह कहीं ना कहीं चारों तरफ घूमता रहता है, और एक रीज़न इस व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण यह अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। ये व्यक्ति अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप से एक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यह व्यक्ति बाहर से अपने आप को जितना ज़्यादा खुश दिखाने की कोशिश करते हैं ना, अंदर से उतना ही ज़्यादा यह व्यक्ति दुखी है, अंदर से ही उतना ज़्यादा परेशान है। अंदर इनके इतना ज़्यादा गिल्ट है, इतना ज़्यादा अफसोस है कि उस चीज़ को यह बाहर शो नहीं करते, बाहर नहीं बता पाते। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपके साथ इस रिश्ते को खुद से तोड़ा हो। यह व्यक्ति अपनी वजह से या फिर अपनी
किसी मजबूरी के कारण आपसे दूर हुए हों, चाहे किसी व्यक्ति के कारण दूर हुए हों, लेकिन इस व्यक्ति को एक अफसोस है। आपसे दूरी बनाने का या फिर आपसे रिश्ता तोड़ने का। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को इस बात का पछतावा है कि इन्होंने आपके साथ में रिश्ते को तोड़ा। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा जब भी इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया या फिर आपसे अलग हुए कि ये आपके बिना खुश रह सकते हैं या फिर किसी और पर्सन के साथ में खुश रह सकते हैं। जो खुशी इन्हें आपके साथ नहीं मिल रही, जो चीज़ें इन्हें आपके साथ नहीं मिल रही, वह चीज़ें किसी और में ही ढूंढ रहे थे। चाहे वह किसी काम को लेकर हो या फिर किसी जगह को लेकर हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन की वजह से ही हो सकते हैं, कि कोई और रीज़न हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने अपनी जो ज़्यादा खुशी देखी वह किसी और चीज़ में देखी, आप में नहीं देखी। इनको लगा कि नहीं, उस चीज़ में मुझे ज़्यादा खुशी मिल सकती है या फिर उस चीज़ में मेरा ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि इस व्यक्ति की कि यह पर्सन लोगों को दिखाने के लिए ही सिर्फ खुश है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए खुश है, दुनिया को दिखाने के लिए ही पॉजिटिव है। एक्चुअली इन व्यक्ति के अंदर जो है वह इसे कहीं और बता ही नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को यह चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आज इनके साथ में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसमें इनकी खुद की गलती है। इसमें कहीं ना कहीं इनकी अपनी चॉइस रही है। जो डिसीजन इन्होंने पहले लिया उसमें इनकी अपनी मर्जी थी, इस वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा। जो कुछ भी सोचकर, अपना फ़ायदा सोचकर या फिर आगे फ्यूचर के बारे में सोचकर इन्होंने आपका साथ छोड़ा और उसमें अपनी खुशी देखी, लेकिन आज वह खुशी इन्हें नहीं मिल पा रही है, वह चीज़ इन्हें नहीं मिल पा रही है। और इसीलिए आज इनको इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है, इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि आखिर मैंने वह सब क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं जहाँ पहले था, मैं जहाँ पहले थी, शायद मैं वहाँ पहले ज़्यादा खुश थी या खुश था, मुझे वहाँ ज़्यादा खुशी मतलब पहले मिलती थी, लेकिन अब वह चीज़ें डेफिनेटली बिल्कुल वैसी भी नहीं रही हैं। ये व्यक्ति अब एक मानसिक और भावनात्मक बोझ अपने ऊपर महसूस करते हैं। इस व्यक्ति को अपने ऊपर एक मेंटली बर्डन लगता है, फील होता है। इनको लगता है जैसे इनकी ज़िंदगी एक बोझ बन के रह गई है, या फिर इनकी लाइफ के ऊपर या फिर इनके ऊपर एक ऐसा बर्डन है जो इन्होंने किसी के साथ में गलत किया है, किसी को हर्ट किया है, किसी को तकलीफ़ दी है। उस चीज़ का बोझ इन व्यक्ति के ऊपर है। आपके लिए अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब इनकी एनर्जी को देखकर ऐसा लगता है कि दिल में एक उम्मीद जगा कर बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपने दिल में, अपने मन में एक उम्मीद लेकर बैठे हैं कि शायद भविष्य में या इन फ्यूचर सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी कुछ गलत हुआ है शायद वह ठीक हो जाए। इस बात की उम्मीद इनके दिल में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी मुझे यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकलपन दिखा रहे हैं, जैसे कि अभी भी बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा रहा है, चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा लॉजिक लग रहा है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी मुझे ये व्यक्ति अपनी फीलिंग को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यह पर्सन हीलिंग की जर्नी पर चल रहे हैं, अपने आप को हीलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अंदर से इतना ज़्यादा टूट चुके हैं या फिर अंदर इतना ज़्यादा गिल्ट लेकर बैठे हैं, इतना ज़्यादा पछतावा, इतना ज़्यादा अफसोस लेकर बैठे हैं, इसलिए यह व्यक्ति अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप की क्लींजिंग करना चाहते हैं। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है इन व्यक्ति के दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है।
कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आपके लिए प्यार छुपा हुआ है, क्योंकि जब भी यह पर्सन आपको याद करते हैं, जब भी आपको मिस करते हैं, तो पुरानी यादों में खो जाते हैं। प्रॉपर तरीके से अगर रीडिंग की बात करूं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बिना आज की कंडीशन में अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन में एक गिल्ट बाकी है, एक अफसोस बाकी है, और इन चीज़ों को चलते हुए ये व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश नहीं है। तो इनकी रीडिंग में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके लिए पाइल 1, ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो और आपसे अच्छे तरीके से रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आंखें बंद कीजिए और 3 बार उन व्यक्ति का नाम लीजिए जिनके लिए यह रीडिंग आपको देखना चाहते हैं। उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए। इस रीडिंग में मुझे इस व्यक्ति की एनर्जी को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि यह व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है पीछे की यादों को भुलाकर या फिर पीछे की यादों को भुलाना चाहते हैं। पास्ट में आप दोनों के साथ जो भी हुआ है या जो भी हुआ है उन चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे तो इस व्यक्ति का ध्यान हो सकता है कि ये अपने कैरियर में लगाना चाहते हैं, अपने गोल्स में लगाना चाहते हैं, या फिर यह किसी और रिलेशन में जाकर इस रिश्ते को पीछे छोड़ना चाहते हैं। बट यहाँ जिस तरीके से चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वह काफ़ी अलग वे में दिखाई दे रही हैं। मुझे यह ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अभी की कंडीशन में अपनी लाइफ में इतना भी ज़्यादा खुश नहीं है जितना ज़्यादा यह अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं या फिर लाइफ से परेशानी है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा खुश नहीं है जितना लोगों को दिखता है, सामने वाले को दिखता है। यानी कि लोगों को देखकर लगता है कि हाँ, इंसान लाइफ में अपने नॉर्मल है, जी रहा है, खुश है, इस तरीके से। बट वह चीज़ें हैं नहीं। कहीं ना कहीं अभी भी अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में खालीपन है, एक अकेलापन है जो कि कहीं ना कहीं इनको काटने को दौड़ता है। मतलब अगर ये अपने घर में अकेले हैं तो इनको यह महसूस होता है जैसे इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। यहाँ यह व्यक्ति अभी तक अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑलरेडी किसी रिश्ते में आ गए हैं, किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया है। अगर बना भी लिया है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ में इनका रिश्ता टूट गया है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर यह आपको छोड़कर किसी और के लिए, मतलब आपको छोड़कर किसी और के पास गए थे तो किसी और व्यक्ति के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया था। आपके साथ में अगर रिश्ता ख़त्म कर दिया था तो उस व्यक्ति के साथ में भी मुझे लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, रिश्ता टूट चुका है, या फिर एक ऐसी कगार पर है कि रिश्ता टूट सकता है, ख़त्म हो सकता है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, और इन सारी कंडीशन को, इन सारी सिचुएशनों को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि बाकी रिश्तों के बारे में सोचते हैं तो इन्हें आपकी याद आती है। यह आपके बारे में सोचते हैं कि आपके साथ में इनका जो रिश्ता था वह रिश्ता इन्होंने किसी और के साथ में नहीं जिया। जिस तरीके से यह आपके साथ में खुलकर रहते थे, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ में एक कनेक्शन देखा था ना, वह कनेक्शन इन्हें किसी और के साथ में फील ही नहीं हुआ। इन्हें वह फीलिंग किसी और के साथ में आई ही नहीं जो आपके साथ आई थी। कहीं ना कहीं आपके साथ में जो रिश्ता था वह काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, काफ़ी ज़्यादा अलग इनको महसूस होता था। ये एक ऐसा कनेक्शन महसूस करते थे आपके साथ जो एक सोल कनेक्शन होता है ना, उसी टाइप का कनेक्शन आपके साथ में फील होता था। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो के चलते या गुस्से के चलते इस व्यक्ति ने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया।
मैं यहाँ कहूँ तो एक तरीके से ख़त्म कर दिया। इस व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा ईगो है, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि अगर छोटी लड़ाई भी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं उस छोटी लड़ाई की वजह से इस व्यक्ति ने रिश्ते को ख़त्म करना ही बेहतर समझा है। या फिर यह हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने भी अपना रोल प्ले किया है इस रिश्ते में। थर्ड पार्टी की एनर्जी बखूबी दिखाई दे रही है और थर्ड पार्टी की सिचुएशन यह कहती है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने में। थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है आप दोनों को अलग करने में, और थर्ड पार्टी इस चीज़ में कामयाब हुई है, कहीं ना कहीं सक्सेस मिली है उसको। लेकिन रिश्ता उसके साथ भी नहीं चला, चाहे उन्होंने साथ में जैसा भी रिश्ता हो उनके साथ में उनका, लेकिन रिश्ता नहीं चला है। अगर आज की कंडीशन में बात की जाए तो उनके साथ में भी इनका रिश्ता ख़राब ही है, और हो सकता है कि रिश्ता कुछ टाइम में ख़त्म भी हो जाए और वहाँ से भी इन्हें मूव ऑन करना पड़े, बैकआउट करना पड़े। और इसीलिए यह ऐसा सोचते हैं, इसीलिए इन्हें यह चीज़ रियलाइज़ होती है, इन्हें यह महसूस होता है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, इन्होंने आपके साथ में सही नहीं किया। जो कुछ भी आपके साथ में हुआ वह सेम चीज़ें अब इनके साथ में हो रही हैं, वही सेम चीज़ें उस थर्ड पार्टी के साथ में हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया, आपको चीट किया। और सेम चीज़ कर्म यही कहता है कि एक ना एक दिन चीज़ें लौटकर ज़रूर आती हैं, और वही सारी चीज़ें इनके सामने आई है। अफसोस है, बिल्कुल है, गलती की है उस चीज़ को भी मानते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मानते हैं। बाहर से ऐसा कोई इरादा नहीं है कि यह आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। उनको यह रियलाइज़ भी होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको पेन तो दिया है, तकलीफ़ तो दी है। तो सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ में हो रही हैं, जो वे आपके लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ अगर खुश रहने की बात करें तो एनर्जी यह कहती है कि यह व्यक्ति इस पर्सन के लाइफ में ना तो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, और ना ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वह भी नहीं है। बट हाँ, लाइफ अभी इस वक्त इनकी इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आई हैं, इनकी एनर्जी को देखते हुए पाइल नंबर 2, आई होप कि रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।